हेलो दोस्तों, क्या आप आपके बच्चे के लिए बॉटल से दूध पिलाते हो? अगर आप आपके बच्चे के लिए बॉटल यूज़ करते हो तो कुछ चीज़ें जो आपको एक बॉटल से दूध पिलाते टाइम बच्चे के लिए ध्यान में रखनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल मम्माज़ एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बॉटल के बारे में कि हमें किस ब्रांड की बॉटल लेनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों मार्केट में बहुत से अच्छे ब्रांड्स की बॉटल्स आती हैं। कुछ बॉटल्स होती हैं वो ग्लास की होती हैं, कुछ बॉटल्स होती है वो प्लास्टिक की होती है और कुछ बॉटल्स होती है वो आजकल स्टील की भी आने लगी हैं। तो दोस्तों आप कोई सी भी बॉटल ले सकते हैं। जो ग्लास की बॉटल होती है उसको थोड़ा सा केयर करना मुश्किल होता है, तो ऐसे में अगर आप ग्लास वाली बॉटल ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आप केयर करते टाइम ध्यान रखें। अगर आप स्टील की बॉटल ले रहे हैं तो वो भी पूरी तरह सेफ होती है और अच्छी होती है। तो आप अच्छे ब्रांड की, फिलिप्स की या इस तरह के कोई अच्छे ब्रांड की स्टील की बॉटल भी ले सकते हैं। इसी के साथ एक बॉटल आती है जो प्लास्टिक की बॉटल आती है, और प्लास्टिक की बॉटल भी अगर आप ले रहे हैं बच्चे के लिए तो कोई अच्छी ब्रांड की ही ले, जैसे पिजन की ले सकते हैं, आप फिलिप्स की ले सकते हैं, लव लैब की ले सकते हैं। इन ब्रांड्स की बोतल बहुत अच्छी आती हैं। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बच्चे को बॉटल से फीड कराते हैं और आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो हर 3 महीने में आपको जो बॉटल की निप्पल है उसको चेंज करना है। निप्पल भी दोस्तों कुछ प्लास्टिक की सिंपल निप्पल्स आती हैं और कुछ निप्पल आती हैं सिलिकॉन की, और जो सिलिकॉन की निप्पल आती है वो बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो निप्पल के लिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि छोटा बच्चा है तो हर 3 महीने में आपको बॉटल की निप्पल चेंज करनी है। दूसरी चीज़, अगर आप सिलिकॉन वाली निप्पल ले रहे हैं तब भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक सेम निप्पल यूज़ नहीं करनी है। और जो निप्पल होती है उसका जो साइज़ होता है वो आप ब्रेस्ट की जो निप्पल होती है उसके हिसाब से आपको उस टाइप का ही निप्पल का साइज़ लेना चाहिए। और बच्चे की एज के अकॉर्डिंग भी निप्पल्स के साइज़ आते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग भी लें ताकि आपके बच्चे के लिए वो बहुत कंफर्टेबल रहे। तो दोस्तों इस तरह से आप बॉटल को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो हमें ध्यान रखना होता है कि बॉटल के लिए आप हाइजीन कैसे मेंटेन करें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी भी आप बच्चे को अगर बॉटल से दूध पिलाते हैं तो सबसे पहले आपको, जैसे ही आप बच्चे को आपका बच्चा दूध फिनिश कर देता है, आपको बॉटल को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आप लिक्विड जो वॉश आता है उसको यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड वॉश में आपको पहले बॉटल को यूज़ करना है, हल्का सा लिक्विड वॉश डालना है, बहुत ज़्यादा हम नहीं डालते हैं क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा झाग आ जाते हैं और उसको साफ़ करने में दिक्कत होती है। उसके बाद आप उसे 2 तरह से स्टरलाइज कर सकती हैं। एक तो है स्टरलाइज़र के द्वारा, जिससे आप एक साथ 3 से 4 या 5 बॉटल्स भी क्लीन कर सकते हैं। स्टरलाइज़र में मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, अच्छे ब्रांड का आप स्टरलाइज़र ले सकती हैं। और बॉटल को स्टरलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम बॉटल को स्टरलाइज़ नहीं करते हैं तो वो बच्चे के जो उसके आसपास का एरिया होता है उसमें कई बार फंगस हो जाती है, और वो बच्चे के फिर बाद में जब बच्चा उसे दूध पीता है तो बच्चे के पेट में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है और वो बच्चे के लिए अच्छा भी नहीं रहता है। इसलिए आप जब भी बच्चे के लिए बॉटल वॉश करें तो या तो आप स्टरलाइज़र से स्टरलाइज करें, या फिर दोस्तों एक ट्रेडिशनल तरीका होता है, जैसे कि हमने भगोनी में गर्म पानी कर लिया है, जैसे ही आपका पानी हल्का सा गुनगुने पानी से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाए, उसमें आपको आपकी बॉटल और निप्पल को 10 मिनट के लिए डालना है। फिर आपकी बॉटल अपने आप, जब आप गर्म पानी में डालोगे 10 मिनट के लिए, तो आपकी बॉटल बहुत अच्छे से स्टरलाइज हो जाएगी और उसके जो आसपास जो मिल्क पार्टिकल चिपके हुए होते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो दूसरा ये ट्रेडिशनल तरीका होता है, इस तरह से भी आप बच्चे की बॉटल को स्टरलाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दूध बहुत चिकना होता है, इसलिए आपको बच्चे की बॉटल और निप्पल को स्टरलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मार्केट में जब भी आप बॉटल लें तो कुछ चीज़ों का और ध्यान रखें। आपकी जो बॉटल है वो एंटी कॉलिक होनी चाहिए। एंटी कॉलिक बॉटल्स वो होती हैं जिनके द्वारा जब बच्चा दूध पीता है तो बच्चे के पेट में गैस नहीं जाती है, क्योंकि अक्सर जब हम बच्चे को बॉटल से दूध पिलाते हैं तो इसका ड्रॉबैक ये भी रहता है कि बच्चे के पेट में दूध के साथ ही गैस चली जाती है, जो कि बाद में बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम करती है। तो बच्चे के पेट में दर्द होगा, बच्चा अनकंफर्टेबल रहेगा और कई बार बच्चे इससे दूध पीने के तुरंत बाद उल्टी भी करते हैं। तो ऐसे में आप ये ज़रूर चेक करें कि आपकी बॉटल है वो एंटी कॉलिक है। अगर आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग बॉटल का जो निप्पल है वो चूज़ करेंगे तो आपके बच्चे को वैसे भी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो उसके मुंह में सही से फिट हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक बॉटल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।